स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा 12.8 का ही सब टॉपिक है लेंस टर्मिनोलॉजी। जिस तरह हमने मिरर टर्मिनोलॉजी को पढ़ा था, जिसमें हमें इसके जो पार्ट्स हैं उनके मतलब मैंने पढ़ा था कि सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह हम लेंसेज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस? तो ये आपका एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, जो लेंस होता है उसके दो जस्ट लाइक एक कर्व ये है, ठीक है, और एक कर्व ये है। ठीक है, तो इसका सेंटर अगर हम लें और इसका सेंटर लें तो इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास लाइन हमें मिलेगी वो क्या होगी? वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ओके, द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास। अब आ जाता है ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज़ ऑप्टिकल? ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ये हमारा एक लेंस है। ठीक है, जिस तरह हमने मिरर में पढ़ा था, जैसे ये मिरर था, मिरर का जो सेंटर था उसे हम क्या कहते थे? पोल कहते थे। इसी तरह लेंस का जो है वो भी सेंटर होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन है अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एट द सेंटर ऑफ लेंस, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब आ जाता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ कन्वेक्स लेंस। पहले हम कन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है उसे हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है कि ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जो भी रे इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो सीधी स्ट्रेट ही जाती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। जैसे मिरर में भी जो लाइट जी इसके सेंटर से गुजरेगी तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी बल्कि सीधी ही जाएगी। इसके अलावा यानी मिरर और लेंस में भी एक पॉइंट होता है जिसमें लाइट जो है सीधी डायरेक्शन में जाती है। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे आप रे को फॉल करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी? अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। अब ये रे जैसे आपने इसके ऊपर फॉल करवाई है। ठीक है, अब जब ये एयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, तो यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब ये एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये क्या करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ जो होती है ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। और जब ये डेंसर से एयर में जाएगी तो यहाँ भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो फिर क्या होगा? ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। दैट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी इस पॉइंट पे आ जाएगी। एक और रे जो है हम इस लेंस के ऊपर फॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगी। फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये जब बाहर निकलेगी तो ये इट मीन्स कि ये दोनों जो रे ऑफ लाइट हैं ये एक पॉइंट के ऊपर फोकस होगी हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और ये कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ हमने देखा कि कन्वेक्स लेंस में जो रेज़ हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं। दैट्स वाई कन्वेक्स लेंस इज़ कॉल्ड ऑल्सो कन्वर्जिंग लेंस, यानी इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेज जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या है? एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाती हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम कनकेव लेंस अगर हम लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसका प्रिंसिपल फोकस क्या है? दिस वन। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है आपका। ठीक है, और इसी तरह इसका सेंटर जो है ऑप्टिकल सेंटर है। ये हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसी तरह एक रे अगर हम इस पे फॉल करते हैं, ये दिस वन। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगी? ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। ये रे जो है इस डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम एक और रे जो है वो हम इसके ऊपर फॉल करते हैं, दिस वन। नॉर्मल हम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये
नॉर्मल की तरफ जाएगी और फिर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगी, ये नॉर्मल से हट जाएगी ब्लंट, क्योंकि ये डेंसर से एयर में जा रही है। तो इट मीन्स कि इस केस में कनकेव लेंस में क्या होता है कि रेज जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, यानी हमें ये कहीं किसी पॉइंट में मिलती नज़र नहीं आती। दैट्स वाई कनकेव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ओके, यानी इसका ये प्रिंसिपल फोकस है और ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर में क्या था, मिरर में हमारे पास जो कनकेव था, कनकेव मिरर जो था वो क्या था, कनकेव मिरर वो हमारे पास कन्वर्जिंग, ठीक है, वो क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था, और इसमें कन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्जिंग है। और इसी तरह कन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग मिरर था, और यहाँ डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, कनकेव लेंस जो है वो, यानी इसके ऑपोजिट बात होती है। अब हम बात करेंगे, लास्ट है हमारा पॉइंट जो है वो है फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे कहते हैं, ये डिस्टेंस है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, यानी ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और ये हमेशा स्मॉल f से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, इनके दरमियान जो डिस्टेंस से हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।